सीधा रुख करेंगे भारत जोड़ो यात्रा का। वहां की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो लगातार जारी है, राजस्थान में इसका प्रवेश हो गया था। उसके बाद अभी राहुल गांधी की तस्वीरें जरा आप देखिए, बूंदी से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए यहाँ पर नजर आ रही है और एक कोशिश और कवायद कांग्रेस पार्टी की इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से यही कि एक बार फिर से संजीवनी कांग्रेस पार्टी को मिली। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर इस वक्त हम आपके साथ साझा करें। कई वर्ग के लोगों से वो मुलाकात भी कर रहे हैं और वैसी तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा भी कर रहे हैं। कई जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अलग अलग संगठन से जुड़े लोगों से राहुल गांधी मुलाकात करते हैं। इस यात्रा के दौरान चर्चाओं का दौर भी रहता है, तो वहीं हर तबके से जुड़ने की उनकी कोशिश रहती है ताकि हर तबके की क्या ज़रूरत है, राजस्थान में किस तरीके से काम हो रहा है, जानकारी वो जुटा सके। क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हमने देखे हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं, किस तरीके की सुविधाएं उन्हें राजस्थान में मुहैया हो रही है, इन तमाम पहलुओं को लेकर के जानकारी वो जुटाते हैं। अभी तस्वीरें जो लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, बूंदी से तस्वीरें हैं। अपार जन समर्थन भी भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है क्योंकि लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं, पहुंचते हैं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बूंदी ये यात्रा पहुंच चुकी है, बूंदी से आगे बढ़ेगी ये यात्रा। कई अन्य क्षेत्रों से भी राजस्थान की यात्रा निकलेगी। अब इसी यात्रा को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी जयती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयती, पूरी जानकारी आज के प्लान को लेकर हम चाहेंगे। बिल्कुल, ऐसी तस्वीरें लगातार आप के जरिए देख पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर समय से कुछ देरी के साथ में भारत जोड़ो का दूसरा चरण शुरू हुआ, लेकिन जब शुरू हुआ तो कहा जा सकता है कि जो इंतजार था वो इंतजार कहीं ना कहीं लोगों का सार्थक भी हुआ, क्योंकि इनका पूरा दिन जिस तरह से आपको ध्यान होगा कि महिलाओं के लिए समर्पित किया गया है भारत जोड़ो यात्रा में, लेकिन कहीं ना कहीं आज शाम से ही उसकी शुरुआत हो गई। प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची है और कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस की मजबूती भारत को जोड़ने और राहुल गांधी के समर्थन के लिए आज न सिर्फ प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची है बल्कि उनका पूरा परिवार, रॉबर्ट वाड्रा भी उनके साथ में और तमाम मंत्री विधायक दिव्या मदेना की उपस्थिति नजर आई। वहां पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट नजर आए। से पहले सुबह में भी जब कौशल्या से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा था कि अंदेशा है, ये संभावना है कि प्रियंका गांधी आज आ सकती है और अगर आज नहीं आएगी तो कल तो जरूर आएंगी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पहुंचकर सभी को एक बार के लिए चौंका दिया। सैकड़ों संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर मौजूद हैं, दोनों छोर पर लोग लगातार भारत जोड़ो के नारे लगा रहे हैं। और बीच बीच में जब तस्वीरें और भी नजर आई, क्योंकि जब वाहन गुजर रहे थे, काफी गुजर रहे थे, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वहां से महिलाओं को बुलाया क्योंकि कई घंटों से उनका इंतजार करी थी। उनके साथ में मुलाकात उन्होंने की, बातचीत की, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें उनके साथ में एक तस्वीर वो भी नजर आई जब रुक करके पानी उन्होंने किसी के घर से पिया। तो ये तस्वीरें वो है आयुषी जो कि बता रही है कि कांग्रेस की मजबूती यहाँ से शुरुआत अगर होती है और इस माध्यम से अगर होती है तो ये माध्यम ऐसा है जो कि ना सिर्फ 150 दिनों के लिए रहेगा बल्कि आगे भी अनवरत जारी रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्कुल जयती, अभी कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। एक महिला अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए राहुल गांधी के पास यहाँ पर खड़ी हुई, चर्चाओं का दौर यहाँ पर जारी। इन तस्वीरों को लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल आयुषी, तस्वीरों को ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि महिलाओं के साथ साथ बुजुर्ग, छोटे बच्चे, राहुल गांधी को जो छोटे बच्चे जानते भी नहीं, उनको इस चीज की उत्सुकता थी कि हमारे बीच में कोई ऐसी शख्सियत आने वाली है जिसको लेकर यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग जुटे हुए हैं। छोटे बच्चों की यहाँ पर एक अच्छी खासी तादाद। और राहुल गांधी की खासियत ये है कि जब भी वो देखते हैं किसी छोटे बच्चे को वहां पर से गुजरते हुए तो डॉक्टर काफिला उससे मुलाकात करते हैं, उससे पूछते हैं, उससे स्थानीय अंदाज में बात करने की कोशिश करते हैं, जो कि लोगों को काफी लुभावना लग भी रहा है। इसके अलावा महिलाओं की अच्छी खासी तादाद यहाँ पर है। महिलाओं से जब बात की तो उन्होंने कहा कि घर के काम जल्दी निपटा लिए हमने, क्योंकि इंतजार हम करे थे राहुल गांधी को देखने का। और सोने पर सुहागा तब हो गया जब राहुल गांधी के साथ में प्रियंका गांधी की तस्वीरें भी नजर आई है। रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे और ऐसा आपको ध्यान होगा कि प्रियंका गांधी और गांधी परिवार की चॉइस लिस्ट पे राजस्थान काफी ऊपर रहता है, खासतौर पर
रणथंभौर का जो बेंच है वो प्रियंका गांधी को काफी लुभाता है। अक्सर अपने कई गेट टुगेदर्स वहां पर सेलिब्रेट करती है। अभी हाल ही में सोनिया गांधी के जन्मदिन को वहां पर पूरे परिवार ने सेलिब्रेट किया था और वहीं से अब वो भारत जोड़ो में भारत यात्री के तौर पर जुड़ चुकी है। कल का पूरा दिन यानी 12 दिसंबर का पूरा दिन महिलाओं के लिए भारत जोड़ो यात्रा के लिए रखा गया है और कल और भी ज्यादा लुभावनी तस्वीरें, क्योंकि आज समय की हालांकि थोड़ी सी कमी रहेगी। 3:30 बजे से 6:30 बजे का समय हालांकि इसके लिए रोज प्रस्तावित किया गया है दूसरे चरण के लिए, लेकिन आज 5 बजे पहुंचे और 5 से 6:30 बजे क्या मेरे ख्याल में चलेगी। इसमें कुछ देरी नहीं की जाएगी और हो सकता है कि 6:30 से 10-15 मिनट और भी ऊपर चले, लेकिन फिर लगभग 6 किलोमीटर का रास्ता तय कर ये लाखेरी पहुंचेगी और लाखेरी में फिर वहां पर स्टेशन रोड से 6 किलोमीटर आगे बढ़कर लाखेरी से जो अंतिम जो रात्रि विश्राम है वो आज इस यात्रा का रहेगा और उसके बाद में कल विधिवत तौर पर राजस्थान के दूसरे क्षेत्र में प्रवेश यात्रा करने वाली। कुल मिलाकर के 520 किलोमीटर का दायरा राजस्थान के लिए निर्धारित किया गया है। 7 जिलों से होकर भारत जोड़ो यात्रा गुजरेगी। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा में नफरत भगाओ का मैसेज तो दे ही रहे हैं, लेकिन आयुष खास ये भी समझना हो जाता है कि राजस्थान की जो सियासत रही है हमेशा से बहुत हैपनिंग सियासत रही है। हमेशा कुछ ना कुछ सियासत में इस तरह से चलता है कि लोगों का जो उत्साह है वो न्यूज पढ़ने को लेकर, खबरों को जानने को लेकर बढ़ा रहता है। और भारत जोड़ो यात्रा से पहले दिन की शुरुआत से, क्योंकि आज तो इसका लगभग 1 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन पहले दिन की शुरुआत से जब सीएम अशोक गहलोत की तस्वीरें आई थी, उससे पहले भी जब यहाँ पर पहुंचकर के.सी. वेणुगोपाल ने संदेश दिया था, हाथ में हाथ मिलाए मीडिया के सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे, सचिन पायलट पहुंचे थे। यात्रा के आगाज में लोग इसके साथ में सभी ने किया था। इसके बाद में आज भी जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह में गए तो साथ पहुंचे, तो कहीं ना कहीं यही कहना है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जयराम ठाकुर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि दोनों ही पार्टी के एस्पेक्ट है और वो वाकई में है, इस यात्रा के बाद में भी एकजुटता का मैसेज इसी तरह से जारी रहेगा। और फिलहाल अगर इस यात्रा की बात करें तो आयुष राजस्थान की खूबसूरती है उसके धन और धान के खेतों के बीच में से, सरसों के खेतों के बीच में से, क्योंकि अभी पीले फूल खिले हुए हैं, उसके बीच में से हाथों में कांग्रेस के झंडे थामे, तिरंगा थामे यात्रा भारत जोड़ो नारों के साथ में, भारत माता की जय के नारों के साथ में जब गुजर रही है, तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो सार्थकता है इस यात्रा की वो सही साबित होती हुई नजर भी आ रही है। जी आयुष। बिल्कुल जयती, आप नजर बनाए रखें। आपके साथ फिर से जुड़ेंगे हमारे सहयोगी दिनेश भी हमारे साथ इसी यात्रा को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, आपसे जानकारी पूरी चाहेंगे। जी ऐसे देखिए, यात्रा का 8वां दिन है और उसी क्षेत्र में यात्रा चल रही है। केसराई पाटन विधानसभा क्षेत्र को क्रॉस किया। ऐसे में लाखेरी में आज ये यात्रा का जो दूसरे चरण का पड़ाव होगा। तमाम दिग्गज कांग्रेस के नेता इस यात्रा में शामिल हुए हैं। बड़ी बात यह है कि आज प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। राहुल गांधी, हालांकि राहुल गांधी के शिमला जाने की वजह से यात्रा देरी से शुरू हुई, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह कंटिन्यू बना रहा। अपने नेता के लिए, अपने नेता के इंतजार में तकरीबन घंटे भर तक कार्यकर्ताओं ने इंतजार किया और एक लंबे दौर के इंतजार के बाद जब राहुल गांधी कार्यकर्ताओं के बीच, कांग्रेस के बीच पहुंचे तो खासा उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। ऐसे में उनके साथ जब रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे तो यात्रा का जो कार्यकर्ताओं का जो जोश था वो काफी उत्साहित नजर आए और जो तमाम भाजपा की नीतियों के खिलाफ जो आक्रोश यात्रा ये निकाली जा रही है, आक्रोश यात्रा कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश को एकजुट करने में लगी हुई है और उस उद्देश्य से लेकर आज ये यात्रा का 8वां दिन है। ऐसे में राहुल गांधी खुद दोनों टाइम इस यात्रा में खुद चल रहे हैं। पूरे कांग्रेस के तमाम आला नेता, जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हालांकि आज गहलोत यात्रा में शामिल अभी दूसरे चरण में होने के लिए नहीं आए, लेकिन पीसीसी गोविंद सिंह डोडा, धर्मेंद्र राठौड़, कई बड़े नेता कांग्रेस के नेता की यात्रा में शामिल है और लाखेरी में इस यात्रा का समापन होगा। हालांकि लाखेरी में एक मीटिंग के लिए भी समय दिया गया है, लेकिन अभी समय अभाव के चलते हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। हालांकि यात्रा कुछ ही देर बाद में लाखेरी में समाप्त होगी और एक खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है कि यात्रा को लेकर तमाम जो है ग्रामीण, क्योंकि राहुल गांधी जो यात्रा लेकर निकले उसमें देखिए बड़ी बात यह है कि वो हर वर्ग से मिलते हुए, हर वर्ग के समाचार, हर वर्ग की स्थिति को जानते हुए, पूछते हुए, बात करते हुए निकल रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी बात ये है, इसी वजह से तमाम जो एक सैलाब उमड़ रहा है, ये कह सकते हैं कि यात्रा का एक बड़ा सैलाब उनके साथ उमड़ रहा है और लोग जो है हर वर्ग से बात कर रहा है। स्टूडेंट्सों से उन्होंने बात की, उन्होंने महिलाओं से बात की, किसान वर्ग से बात की और बुजुर्गों से बात की, छोटे बच्चों से बात की। हर वर्ग से राहुल गांधी डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं। चलते समय कभी वो दौड़ते हैं तो कभी वो चलते हैं। ऐसे में अपनी इस यात्रा को लेकर वो काफी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने में भी लगे हुए और
हर वर्ग से मिलकर हर वर्ग के हालचाल जान रहा है। यहाँ तक कि कई सीन ऐसे भी इस तरह के भी निकल के आए कि कई जब कोई पीड़ित आदमी अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचा तो सीएम गहलोत को उन्होंने कहकर तुरंत उस समस्या का निस्तारण भी करवाया। तो पूरे देश के लिए इस यात्रा के एक अलग महीने है, कह सकते हैं इसीलिए बिल्कुल एक अलग महीने लेकर ये यात्रा निकले हैं। और ऐतिहासिक इस यात्रा, कांग्रेस की ऐतिहासिक यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित है तमाम कांग्रेसी। पूरा जो कैंप है कांग्रेस का, इसमें तमाम जो कांग्रेसी है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा को लेकर भी पूरी तरह मुस्तैद है, माकूल है। बिल्कुल तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर माकूल की गई है। हर तरीके से कोशिश और कवायद यही है कि यात्रा सुरक्षित तरीके से, महफूज तरीके से आगे बढ़ती रहे और जितने भी तमाम संगठन के लोग हैं जो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं उन सभी की मुलाकात भी यहाँ पर करवाई जा रही है। बिल्कुल दिनेश, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे, कुछ आम लोग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कुछ जनप्रतिनिधि भी नजर आ रहे हैं, मुमकिन हो तो उनकी प्रतिक्रिया भी जरा पहुंचाइए। चलिए दिनेश से फिर से जुड़ने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहाँ पर एक और आपको राहुल गांधी नजर आ रहे हैं तो दूसरी और वो तमाम आम कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर मौजूद है। कई आम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में शरीक होने के लिए पहुंचे हैं। कुछ दौड़ लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जोश से लबरेज ये तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं वो यहाँ पर इनके बीच में पहुँचे हैं। और कोशिश कहीं ना कहीं आम लोगों की भी यही है कि राहुल गांधी से एक बार मुलाकात कर ली जाए। और कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो सिर्फ यहाँ पर इसलिए पहुँचेंगे कि राहुल गांधी की एक झलक यहाँ पर देख ली जाए। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, काफी संख्या में आम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। रूट्स को भी कुछ को डाइवर्ट किया गया होगा। छह बज चुके हैं और 6 बजे की ये तस्वीरें हैं। राहुल गांधी लगातार इस यात्रा में चल रहे हैं, साथ में और तमाम लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। राजस्थान में सर्दी है लेकिन इस सर्दी में भी जन सैलाब उमड़ा हुआ है। ये एक ऐतिहासिक छाप छोड़ती हुई भारत जोड़ो यात्रा नजर आ रही है और जयती हमारे साथ जुड़ गई हैं भारत जोड़ो यात्रा से लाइव। जयती, जरा तस्वीरें दिखाएं और किस तरह अभी ये यात्रा चल रही है, क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर? मेगा तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाई भी और तस्वीरों में आपने देखा लोगों के लिए हालांकि थोड़ा इंतजार रहा। आज 3:30 बजे का रोजाना समय होता है, 3:30 से 6:30 का, लेकिन समय से प्रस्तावित समय से कुछ देरी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। लेकिन जब शुरू हुई तो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। प्रियंका गांधी अपने फैमिली के साथ में यानी कि अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ में आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई है। तस्वीरें लगातार फर्स्ट इंडिया के जरिए आप तक पहुंचा भी रहे हैं क्योंकि बेहद खास ये तस्वीरें मेघा। कल आपको ध्यान होगा कि कल का पूरा दिन भारत जोड़ो यात्रा में महिलाओं के लिए समर्पित है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कल का पूरा दिन समर्पित है। लेकिन आज शाम से ही इसकी जो शुरुआत है वो होने लगी है। स्टेशन चौराहा से शुरुआत आज दूसरे चरण की हुई। राहुल गांधी अपनी बहन के साथ में, जो कि कहा जाता है कि उनकी ताकत भी है। जब भी जिंदगी में कम ऐसे कुछ मौके आते हैं, हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में भी हम कोशिश करते हैं कि अपने अपनों के साथ जाएं, लेकिन उसका फायदा कहीं ना कहीं पहले भी नजर आया था। लेकिन आज अपनी बहन के साथ में कदम से कदम मिलाते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप दिखा देते हैं मेघा एक बार, तस्वीरें आप देखिए क्योंकि रात धीरे धीरे अब अपने पूरे रुझान पर है। अंधेरा हालांकि होने लगा है। खूबसूरत मौसम के बीच में हल्की हल्की ठंड है, सरसों के फूल खिले हुए हैं और इसी बीच में राहुल गांधी कदम से कदम मिलाकर प्रियंका गांधी के साथ में इस भारत जोड़ो यात्रा में उन्हें बतौर भारत यात्री बनाकर पहुंचे। साथ में उनके साथ में रॉबर्ट वाड्रा मौजूद है। खास बात यह राहुल गांधी की शख्सियत की, हालांकि उनके आसपास बड़ा घेरा होता है, पूरी सिक्योरिटी फोर्स उनके साथ रहती है और ज़रूरी भी है क्योंकि जब वो ऐसे आम लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर बीच में ऐसे कोई तस्वीर उन्हें नजर आती है कि छोटा बच्चा कोई रो रहा है, कोई महिला अपने बच्चे को हाथ में लेकर गोदी में लेकर खड़ी है, बहुत देर से इंतजार कर रही है, तो वो पूरे काफिले को रोकते हैं। आप समझ सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में जब काफिले चलते हैं उसे रोकना कितना प्रॉब्लमैटिक
लेकिन फिर भी वो चैलेंज को स्वीकार करते हुए उस जगह पर उस काफिले को रुकते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब से कुछ देर पहले एक युवक जो कि बहुत ज़्यादा बता रहा था कि मैं उनका प्रशंसक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उन्हें, ही इज़ ए वेरी फॉन्ड ऑफ राहुल गांधी। और जब वो रुका उनके साथ में, उसके बाद में उन्होंने उनसे बातचीत की, वो रोने लगा, भावुक बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन राहुल गांधी ने उसे उस समय अब कुछ ऐसे मोटिवेटिंग वर्ड्स बोले कि वो उसके चेहरे पर फिर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद में मेगा तस्वीरें और कोशिश चलिए जयती, थोड़ा सा ऑडियो का इशू आ रहा है, आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ नहीं आ पा रही है, थोड़ा नेटवर्क इशू भी होगा। जाहिर सी बात है, लगातार ये यात्रा चल रही है, लगातार जो है इस यात्रा में आप लोग चल रहे हैं और बड़ी बात हो जाती है जब ये यात्रा इस तरह से चल रही हो और तमाम लोग चल रहे हो। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये होती है कि जब यात्रा चल रही होती है और कदम से कदम मिलते हुए हज़ारों कदम ये बन जाते हैं तो शायद बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। अपने आसपास आप लोगों को शायद ना भी जानते हो, लेकिन उन लोगों के साथ जब चलते हैं तो एक रिश्ते ज़रूर उनके साथ डेवलप हो जाते हैं। एक लंबी यात्रा जब आप उनके साथ करते हैं तो डेवलप हो जाता है एक अच्छा रिश्ता। और वही जो है भारत जोड़ने की बात जो राहुल गांधी करते हैं वो शायद इसीलिए वो इस बात को कहते हैं। दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, ज़रा आप भी अपडेट दें, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। हालांकि अब अंधेरा हो चुका है तो बहुत साफ तस्वीरें तो समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन राहुल गांधी इस अंधेरे में भी रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दिनेश, आवाज आप तक आ रही है? जी मेगा, बिल्कुल। बताएं दिनेश, तस्वीरें दिखाएं और बताएं जरा यात्रा के बारे में। जी मेगा, देखिए यात्रा 8वें दिन की यात्रा लगातार कंटिन्यू जा रही है। अंधेरा हो चुका है और खासकर सर्दी की बात भी की जा सकती है कि राजस्थान का ये पूर्वी जोन है, कोटा, बारां, बूंदी, तो इस जोन में मौसम का भी थोड़ा सा इफेक्ट है। पूर्वी राजस्थान में सर्दी का असर थोड़ा ज़्यादा है अगर अपन पश्चिमी राजस्थान या दक्षिण की बात करें तो। लेकिन सर्दी चलिए, टेक्निकल इशू है, आवाज़ आपकी भी साफ नहीं आ पा रही है दिनेश, क्योंकि जैसा कि कहा अभी लगातार यात्रा चल रही है, बहुत सारे नेटवर्क इशू भी होते हैं। बहुत सारे आप ऐसे एरियाज़ में से भी निकल रहे होंगे, एरिया से निकल रहे होंगे जहां पर जंगल भी पड़ता है और नहीं वो शहरी एरिया होता है या नेटवर्क इशू होते हैं। और लेकिन देखिए, ये यात्रा कहीं भी रुकने वाली नहीं है। इस बात से आप समझिए कि चाहे रात हो या दिन हो, ये यात्रा लगातार चल रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में।